नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज इस वीडियो में मैं एक और कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार। जी हाँ, पौराणिक युग में शांतनु नाम का एक सिद्ध साधु थे। इनकी पत्नी भी एक सिद्ध धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो चुके हैं और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उनके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था, अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उनके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं दिया करते थे। कई बार वो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कहते थे कि हम धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृ पितृ भक्त पुत्र पैदा हुआ है, जिसके स्वयं के बारे में ना सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया है। इसकी जगह अगर कोई और पुत्र होता तो शायद वो विवाह के बाद केवल अपने बारे में सोचता और बूढ़े नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ आता और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करता। लेकिन जब ये बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तब आपने मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन दिया और अब मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप दोनों को जो भी इच्छा हो मुझे निसंकोच कहिए, मैं उसको ज़रूर पूरा करूंगा। तब शांतनु और उसकी पत्नी श्रवण कुमार से कहते हैं कि हे पुत्र, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है। अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। किसी भी समय हमारे आंखें बंद हो सकती हैं। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर अत्यंत प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूं। बेटा अपने माता पिता को तीर्थ करवाने के लिए एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और कावड़ के डंडे को अपने कंधे पर लादकर यात्रा करना शुरू करता है। उनके हृदय में माता पिता के प्रति इतना स्नेह था कि उन्हें कावड़ का लेस मात्र भी बोझ नहीं लगता। अपने पुत्र के इस कार्य को देख करके वो बड़े प्रसन्नचित होते हैं और पूरे रास्ते अपने बेटे को दुआएं देते हैं। तीर्थ करते समय जब वे तीनों अयोध्या नगरी पहुँचे तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर हाथ में पत्तों का एक पात्र बनाता है और सरयू नदी पर जल लेने के लिए चला जाता है। और उसी समय उस वन में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे और उस घने वन में वह हिरण की शिकार करना चाहते थे और उसके पीछे पीछे वो जंगल में आए। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी से पानी में हलचल की आवाज़ सुनाई दी। उस हलचल को हिरण के पानी पीने की आवाज़ समझकर महाराज दशरथ शिकार के उद्देश्य से तीर चला देते हैं और उस तीर से श्रवण कुमार के हृदय को आघात पहुंचता है। इससे उनके मुंह से पीड़ा भरी आवाज़ निकलती है, जिसे सुनकर दशरथ स्तंभ रह जाते हैं और उन्हें अनहोनी का एहसास होता है। वे भागकर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां वे अपने तीर को श्रवण के हृदय में लगा देखकर भयभीत हो जाते हैं। उन्हें अपनी भूल पर एहसास होता है। दशरथ श्रवण कुमार के समीप जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। तब अंतिम सांस लेता श्रवण कुमार केवल इतना कहता है कि महाराज दशरथ, मेरे वृद्ध माता पिता जंगल में वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो प्यासे हैं, आप जाकर के उनको पहले पानी पिलाना और उसके बाद मेरे बारे में बताना। और इतना कह करके श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण को के माता पिता के पास पहुँचते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, उनका पुत्र कहाँ है? वे भले ही नेत्रहीन थे, लेकिन वे अपने बेटे की आहट को समझते थे। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर जाते हैं और अपनी बीती घटना को विस्तार से उनके सामने रखते हैं। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माता पिता रोने लगते हैं और दशरथ से उन्हें अपने पुत्र के पास ले जाने के लिए कहते हैं। महाराज दशरथ कावड़ उठाकर दोनों माता पिता को श्रवण के शरीर के पास ले जाते हैं। माता पिता बहुत ज़ोर ज़ोर से विलाप करते हैं।
उनके विलाप को देख महाराज दशरथ को अत्यंत ग्लानि का आभास होता है और वे अपनी करनी की क्षमा याचना करते हैं। लेकिन दुखी माता पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। और इतना कहकर दोनों माता पिता अपने शरीर को त्याग देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र राम का राज्य अभिषेक होता है तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ता है। और इस तरह महाराज दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में हो जाती है। अपने अंतिम दिनों में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वे राम के वियोग में तड़प तड़प के अपना शरीर त्याग देते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना नहीं चाहिए। कई बार बिना देखे लक्ष्य को भेदना हमें गलती का पात्र बना देता है और हम ना चाहते हुए भी दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं। यह थी श्रवण कुमार की कहानी। आज पूरी दुनिया के अंदर अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए हर माता पिता अपने बच्चों को श्रवण कुमार की कहानी सुनाता है और उसको संस्कारवान बनाने का प्रयास करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर आप लोगों के लिए इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानी लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू।